वेंसडे स्टोरी की एक और प्रेरक कहानी के साथ मैं उपेंद्र पांडे आप सभी का अपने मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे एक साथ बंधी हुई लकड़ी को तोड़ना आसान नहीं होता, वैसे ही मिलजुल कर रहने से बड़ी विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए आज इसी एकता की शक्ति पर आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी 4 बैलों की है। एक गांव में 4 बैल रहते थे। वे चारों रोज खेत में चरने के लिए छोड़ दिए जाते थे। फिर शाम को घर का मालिक उन लोगों को ले जाकर खूंटे से बांध देता था, खेत में काम भी करवाता था। एक दिन जब चारों एक साथ खेत में घास खा रहे थे तो हमेशा आजाद रहने का निर्णय लिए चारों पास के जंगल में चले गए। वहां 1-2 दिन तो अच्छे से बीता। फिर जंगल के राजा शेर की निगाह इन चारों पर पड़ी। फिर शेर इन बैलों का शिकार करने के लिए इन पर आक्रमण कर दिया, किंतु ये चारों बैल शेर को अपनी सींग से मार मार कर घायल कर दिए। शेर अब ये जान चुका था कि जब तक ये चारों साथ रहेंगे तब तक मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। इसलिए उसने इन चारों में फूट डालकर इनको अलग अलग करने का निश्चय किया। फिर रोज छिपकर अवसर का इंतजार करने लगा, किंतु वो चारों हमेशा साथ ही रहते थे। एक दिन एक बैल जब चरते चरते कुछ दूर आ गया तो शेर दौड़कर उसके कान के पास तक आया और चला गया। फिर वो तीनों बैल दौड़कर उसे बचाने आए और पास आकर उससे पूछे कि शेर ने कान में क्या कहा। फिर बैल ने बताया, कुछ भी नहीं, वो आया और चला गया। किंतु उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन शेर ने फिर वैसे ही किया। फिर तीनों बचाने के लिए दौड़े, तब तक शेर जा चुका था और पूछने पर वही जवाब मिला कि कुछ भी नहीं, शेर तो वैसे आया था, आया और चला गया। अब संदेह और बढ़ गया। संदेह इसलिए बढ़ा कि शेर अकेले पाकर भी कोई नुकसान नहीं किया। इसका क्या अर्थ है? शेर से कुछ बातचीत तो हुआ ही होगा इसका। दूसरे दिन शेर दूसरे बैल के नजदीक गया और फिर लौट आया। उससे पूछने पर वह बैल भी यही बोला कि शायद शेर हम लोगों से डर गया, इसलिए मेरे पास भी आकर भी उसने कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, आया और चला गया। फिर उन दोनों बैलों को लगा शेर से जरूर इन लोगों की कोई बात हुई है जो हम लोगों से छिपा रहे हैं। इस प्रकार उन लोगों में आपसी मतभेद हो गया। वे लोग अलग अलग रहने लगे। शेर रोज एक एक बैल के पास आने लगा, जिससे चारों बैलों का आपस में संदेह बढ़ता गया और शेर का डर भी धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। फिर जब शेर को विश्वास हो गया कि अब मेरे शिकार करने पर उनके साथी बचाने के लिए नहीं दौड़ेंगे, तो उसने बैल को मारने का निश्चय कर लिया। और जब बैल चरते चरते दूर तक आ गया, फिर शेर ने हमला कर दिया। बैल के चिल्लाने पर भी उसके कोई साथी नहीं दौड़े और शेर ने बैल को मार डाला। इसी प्रकार शेर दूसरे बैल को भी अकेला पाकर उस पर आक्रमण कर दिया और जब वह बैल चिल्लाया तो दोनों बैल अलग अलग रहने के कारण उसे बचाने नहीं पहुंच सके। किंतु उन दोनों को इतना ज्ञान जरूर हो गया कि शेर ने उन लोगों के साथ षड्यंत्र रचा है, अब कि उन दोनों में ही किसी एक का नंबर है। फिर वो लोग सतर्क हो गए और जंगल के कुछ और जानवरों को अपने साथ मिलाकर हमेशा साथ रहने का निर्णय लिया। उन लोगों को यह ज्ञान हो चुका था कि यदि वे चारों हमेशा साथ रहे होते तो शेर उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता था। एकता में कितनी शक्ति होती है, इसको वे लोग अच्छे से समझ चुके थे और उसी एकता की शक्ति से शेर को दोबारा सबक सिखाने की योजना बनाई। उधर शेर दुश्मन को कमजोर समझ लिया था, इसलिए उसने उसी प्रकार जब तीसरे बैल पर आक्रमण किया तो चौथा बैल
और जंगल के उसके अन्य साथी शेर को चारों ओर से घेर लिए और सभी एक साथ मिलकर शेर पर आक्रमण कर दिए, जिससे शेर धराशायी हो गया। सभी के एक साथ हमला करने से शेर बेबस हो गया और कुछ भी ना कर सका और वे दोनों बैल अपने अन्य साथियों की मदद से अपने मृतक साथियों का बदला लेकर यह सिद्ध कर दिए कि यदि हम एक साथ रहते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपनों पर संदेह नहीं करना चाहिए, दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यदि आप संगठित हैं तो समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएंगी। और यदि यह कहानी आपको कोई प्रेरणा दे रही है तो आप कृपया कहानी को लाइक एवं शेयर जरूर करिए। और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फिर लेकर आऊँगा आपके लिए एक नई प्रेरक कहानी अगले बुधवार को वेडनेसडे स्टोरी के क्रम में सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।